अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉट टॉक। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज जी बड़ी उड़ती उड़ती ख़बरें आ रही हैं दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से, और वो ख़बर आई है कि जिस तरह वफाक के अंदर ये ख़बर सुनने को मिली कि एक तब्दीली रोनुमा होने जा रही है, एक तब्दीली आने वाली है। इसी तरह सूबा पंजाब के अंदर भी तब्दीलियाँ आने वाली हैं, और एक जो साईं सरकार हैं हमारे इंतहाई काबिल एहतराम उस्मान बुज़दार साहब, उनकी जगह कौन लेने लगा है, आज हम इसके ऊपर बात करते हैं। कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म साहब की और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, चौधरी शज्जाद साहब की मुलाकात हुई, जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब चौधरी शज्जाद की अयादत के लिए उनके घर तशरीफ़ लेके गए, और उस दौरान बड़ी जो है वो बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ, अहम गुफ्तगू हुई। मुल्की सियासत जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए बहुत अहम फ़ैसलों के ऊपर बात की गई। हमने एक बात जो है उसको सामने रखना है आज, जो मैं बात करने जा रहा हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने जा रही है सूबा पंजाब के अंदर। कुछ दिनों के अंदर हो सकता है कि सैनेट के इंतखाबात के बाद या सैनेट के इंतखाबात से पहले कोई पंजाब के अंदर कोई बड़ी तब्दीली रोनुमा हो जाए। जंग न्यूज़ के अंदर एक रिपोर्ट शाया हुई, और एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि पंजाब के अंदर तब्दीली की हवाएं चल पड़ी हैं। वो जो तब्दीली की हवाएं हैं वो इस्लामाबाद जो है वहाँ से आते आते वो पंजाब की तरफ उन्होंने रुख किया है, और मुझे ख़दशा है इस बात का कि कहीं जो हमारे इंतहाई काबिल एहतराम उस्मान बुज़दार साहब हैं, कहीं उनका जो इक़्तिदार है उसका सूरज हमेशा हमेशा के लिए ग़रूब ना हो जाए। अब वो जो तब्दीली की ख़बरें हैं उसके अंदर सबसे पहली और अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एक लॉलीपॉप दिया है कि हमने आपको पंजाब का चीफ़ मिनिस्टर नॉमिनेट करना है, हमने आपको पंजाब का चीफ़ मिनिस्टर बनवाना है। परवेज़ इलाही साहब को ये जो ख़बर मिली है उसके बाद परवेज़ इलाही साहब भी ये बात सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि ये जो एक सियासी कार्ड खेला है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, कहीं ये कोई सियासी चाल तो नहीं है, कहीं ये मुझे किसी जाल में फंसाने के लिए या मेरे ख़िलाफ़ घेरा तंग करने के लिए तो नहीं ये काम किया जा रहा। इस बात को कोई भी तस्लीम नहीं करेगा कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है जो जो इमरान खान साहब की जिसको हमायत हासिल है, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो परवेज़ इलाही साहब को चीफ़ मिनिस्टर पंजाब के तौर पर देखे, क्योंकि पीछे शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हैं, अलीम खान साहब बैठे हैं। अलीम खान साहब के बारे में मैं एक बात बता दूं कि पंजाब में ये ख़बरें भी आ रही हैं कि तीन से चार जो ग्रुप हैं तहरीक इंसाफ के अंदर वो मुतहरिक हो चुकी हैं, ये ख़बरें सुनने के बाद, और वो इमरान खान साहब से राब्ते कर रहे हैं, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। और उसके अंदर इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको वज़ीर आला बनाने की ख़बरों के बाद अलीम खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों मुतहरिक हो चुके हैं। उसके बाद एक इमरान खान साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं सैयद जुल्फ़ी बुखारी, उनके जो कज़न हैं यावर बुखारी साहब जो MPA हैं, मेंबर हैं पंजाब असम्बली के, उनका भी नाम लिया जा रहा है। वफाकी वज़ीर मखदूम खुसरो बख्तियार साहब जो हैं उनके भाई मखदूम हाशिम जवां बख्श साहब जो इस वक्त फ़ाइनांस मिनिस्टर हैं सूबा पंजाब के, वज़ीर ख़जाना हैं, उनका भी नाम लिया जा रहा है। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं कुछ दिन के अंदर, जो है वो कड़ाकेदार जो ख़बरें हैं वो हमें सुनने को मिलेंगी, और मीडिया की जो है हाईलाइट्स की ज़ीनत बनेंगी। तो आज हम इसके ऊपर बात करते हैं कि अगर परवेज़ इलाही साहब को चीफ़ मिनिस्टर पंजाब के लिए उनका नाम दे दिया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये उनके जो है गिर्द एक घेरा तंग कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो सियासी चाल है, ये वज़ीर आज़म जिस तरह की सियासी चाल खेलना चाहते हैं इसमें उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि परवेज़ इलाही साहब ने अगर चीफ़ मिनिस्टर बनना है तो उनको बहुत से जो बासर हल्के हैं उनकी हमायत हासिल है, उनको इमरान खान साहब की हमायत नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि जब इनका इत्तेहाद हुआ था, जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई थी, तो उस वक्त एक मुआहिदा हुआ था कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो मोनस इलाही साहब की वजारत के लिए मुतहरिक हुए। तो इमरान खान साहब ने इस बात को रिफ्यूज़ कर दिया, और उन्होंने कहा कि जी वो मोनस इलाही साहब को किसी सूरत जो है वो वज़ीर नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो जितनी नफ़रत हमज़ा शहबाज साहब से करते हैं उतनी नफ़रत वो मोनस इलाही साहब से भी करते हैं। उसके बाद जो चौधरी शज्जाद हुसैन साहब के साहिबजादे हैं चौधरी सालिक हुसैन साहब, उनका भी नाम आया, उनका भी नाम रिफ्यूज़ कर दिया गया। ऐसे ही देखें एक अहम डेवलपमेंट ये भी है कि काफ लीग जो है सिर्फ उनको एक जो है वो सेनेटर चाहिए,
और जो सेनेट के इलेक्शन है उसमें उनको एक ही सेनेटर चाहिए और वो सेनेटर हैं कामिल अली आगा साहब। जो कामिल अली आगा साहब हैं उनको एक बार उन्होंने सेनेटर बनवाना है, और काफली की जो डिमांड्स हैं, जो उनके मुतालबात हैं, वो तो वैसे भी पूरे हो जाते हैं जब वो कड़ाकेदार जो है वो ख़बरों में आते हैं, वो जब ख़बरों की जीनत बनते हैं, हाईलाइट्स की जीनत बनते हैं। तो उस वक्त परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो बड़े अहम बयानात भी देते हैं। और परवेज़ इलाही साहब ने एक बयान दिया था जब उन्होंने कहा था कि जी हुकूमत को भी अकाउंटेबिलिटी के मामले के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। तो ख़बरें तो बड़ी जो हैं वो गर्मा गर्म ख़बरें आ रही हैं वफाकी दारुल हुकूमत से। और मोनस इलाही साहब ने भी फवाद चौधरी साहब के बारे में एक बात की थी, जब फवाद चौधरी साहब ने काफली के साथ इत्तेहाद के ऊपर जो है वो सख्त मायूसी का इज़हार किया, और उन्होंने कहा कि जी ये जो हुकूमत है ये काफली के तमाम मुतालबात मानती है, और जब हुकूमत के साथ खड़े होने की बारी आती है तो जी काफ लीग जो है वो आंखें दिखाना शुरू कर देती है। तो उसके बाद जब मोनस इलाही साहब को जब इस बात का इल्म हुआ, उन्होंने ट्वीट किया, फवाद चौधरी साहब को ट्विटर के ऊपर जवाबी वार के ज़रिए हमला किया उनके ऊपर। और जब काफ लीग को एक अशाइये में मदऊ किया गया तो उस अशाइये में काफ लीग जो है वो नहीं गई। उस शैये में उन्होंने जाने से, उसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया। और मोनस इलाही साहब ने कहा वज़ीर आज़म साहब को और उनकी पार्टी को कि हम आपके खाने के भूखे नहीं हैं, हम आपका खाना नहीं खाना चाहते, यही खाने हम घर में भी खाते हैं। तो इस वक्त जड़ियाँ खबरां ने ना उनका मतलब है कि कुछ ना कुछ जड़ी है ना गड़बड़ है, किसी न किसी तरीके लग रहा है कि किते ना किते मामलात ख़राब होए पे ने, कहीं ना कहीं जो है ना वो मामलात मिस हैंडल हो गए हैं हुकूमत के हाथों। और हुकूमत के हाथों जो है ये तमाम मुतालबात जो हैं, ये इत्तेहादियों के जो मुतालबात हैं, इसको मनवाना, इत्तेहादियों के ज़रिए मनवाना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि पहले ही जो खैर से अख्तर मेंगल साहब हैं वो इस हुकूमती इत्तेहाद से अलहदा हो चुके हैं। 5 से 10 सीटों के ऊपर जो है ये हुकूमत खड़ी हुई है और इसका इत्तेहाद जो है वो कायम है। तो मुझे एक तो पहली बात के ख़दशा ये है कि कहीं ये जो इत्तेहाद है इसका शराजा न बिखर जाए। दूसरी बात के बुज़दार साहब, साईं सरकार कहीं नहीं जा रहे, वो इधर ही हैं, वो कायम रहेंगे। क्योंकि उनके ऊपर जो हमारी इंतहाई काबिल एहतराम है इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी साहिबा, जो उन्होंने दम किया है, जो उन्होंने फूकें मारी हैं, उसका जो शर्फ उनको नसीब हुआ वज़ारत आला के तौर पर, उनके बारे में बड़ी बातें की गई कि जी वो एक पसमानदा जो है वो इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, तौनसा शरीफ डेरा गाजी खान से उनका ताल्लुक़ है, उनके पास गाड़ी भी नहीं है, उनके घर में बिजली भी नहीं है। और जब उनकी अयाशियाँ आई सामने, जब शुगर स्कैंडल के अंदर वो मरकज़ी किरदार के तौर पर सामने आए, तो लोगों को पता चला कि उस्मान बुज़दार जेड़ा एडा शरीफ नहीं है, वो एडा घुग्गू नहीं है, उन्होंने इन्ना कुछ तुसी शरीफ ना समझो, वो बड़ी फिल्म हैगी है। तो ये जो ख़बरें आई हैं उसके बाद अब इन बातों के ऊपर हम बाद में तज्ज़िया करेंगे, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि उनको पपेट के तौर पर जो वज़ीर आला रखा गया है उसका फ़ायदा इमरान खान साहब को भी है बराह रास्त, उसका फ़ायदा बासर हलकों को भी है, और उसका फ़ायदा आने वाले दिनों में जो है उसका फ़ायदा जो है वो तहरीक इंसाफ को भी होगा। तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो कहते हैं ना कि एक बड़ा जो है शहबाज शरीफ से अच्छा वज़ीर आला आ सकता है, तो उनको ऐसा वज़ीर आला नहीं चाहिए, क्योंकि उनको भी पता है कि तहरीक इंसाफ जो है उसके पास जो मैंडेट है, उसका वो इख्तियार जो है सारा कुछ, ये जितने भी मामलात हैं उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। मगर इस वक्त जो अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं सूबा पंजाब के अंदर, कोई ऐसी डेवलपमेंट मैं नहीं देख रहा। उस्मान बुज़दार साहब जो है इनका इक़्तिदार कायम रहेगा, उनको कोई जो है वो खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर जो हाथ है वो होला रखा गया है। और हाथ इसीलिए होला रखा गया है क्योंकि उनके जो तमाम जितने भी इख्तियारात हैं, जितने भी उनके काम हैं, वो किसी और के सपुर्द कर दिए जाते हैं, वो ख़ुद नहीं करते। वो ख़ुद जितने जोगे हैं वो सबको पता है वो कितने जोगे हैं। तो इस खबर को यहीं पे इख्तिताम पज़ीर करते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनका इक़्तिदार तब तक कायम है जब तक ये हुकूमत कायम है। अल्लाह ताला आप सबको जो है खुश रखे, सब जो हैं दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो और मुल्क पाकिस्तान पर अपना ख़ास करम फरमाए।